यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राज आए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने,
बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुका कर सजदा कर दे मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, पाक रूह मुझको हालेलुया लॉर्ड। आजाद कर आजाद कर, बेदार पाक रूह मुझको भर, मुझको मुझको पाक रूह मुझको आजाद कर बेदार पाक रूह मुझको बेदार अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुका कर सजदा कर दे। तो यहेजकेल की पुस्तक आप मेरे साथ निकालेंगे, उसका 33 अध्याय। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। कुछ नहीं, हमने अपनी ख्याति या अपनी पोजीशन को, अपने स्वरूप को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की सहभागिता को हमने खो दिया था, हमें खो दिया था। ऐसा नहीं है कि पाप की प्रवृत्ति, पाप का स्वभाव ये आपको अपने पूर्वजों से मिला है, पूर्वजों से मिला, आपके माँ बाप से मिला है, आदम से मिला है, इसलिए सब पापी हैं, इसलिए सब पापी। आदम में सब पापी हैं, आदम में सब गिर गए, आदम में सबने मृत्यु को अपना लिया। परंतु हम दूसरे आदम की बात करते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जिसने हमें हमारी खोई हुई विरासत, खोई हुई ख्याति, खोई हुई पोजीशन, है ना, खोया हुआ सब कुछ उसने हमें वापस किया सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। ठीक है, हम पुराने वाचा में नहीं, हम नई वाचा के हैं, हम नई वाचा। और नई वाचा के लोग बहुत सकरे मार्ग में चलते हैं, वो चौड़े मार्ग में नहीं चलते। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है, परंतु चौड़ा मार्ग हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। तो नए वर्ष के लिए धन्यवाद, नई बातों के लिए धन्यवाद, है ना। 6 महीने के बाद 33.5 वर्ष के हम हो जाएंगे। हम तो मेरी उम्र तो बहुत ही 45-46 ईयर की, तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद कि अगर उसके हाथ मुझे थामते नहीं तो आज मैं इतने लंबे सफ़र जो एक विश्वासी जीवन है, उस विश्वासी जीवन को मैं वो नहीं कर पाती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सिर्फ चर्च आने और जाने वाली नहीं हूँ, बाइबल पढ़ने वाली नहीं हूँ। आइए इस वचन को देखकर व्यक्तिगत रीति से हम प्रार्थना करेंगे। पहले इस वचन को हम पढ़ें, यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 30 वचन को। ये इस्राएली हैं, अपने को आप इस्राएली समझो। इस्राएली का मतलब है चिन्ह चमत्कार देखना, आशीषों को देखना, मिस्र से निकलना। परमेश्वर निकाल तो लाया हमें, परंतु परमेश्वर के प्रति इस्राएली हमेशा हठीले रहे, झगड़ालू रहे, वाद विवाद करने वाले रहे, विश्वासघाती रहे, वो विश्वास योग्य नहीं रहे, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले, परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं रहे, परमेश्वर को खोजने वाले नहीं रहे। चर्च आने का मतलब है परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मेरा परिवार ऐसा है? आओ सुनो यहोवा की ओर से कौन सा वचन,
निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब ये बात घटेगी, कौन सी? यरूशलेम के पतन का समाचार। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज यरूशलेम हिस्ट्री में है, इतिहास में है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। वे केवल मधुर गीत गाने वाले और बजाने वाले सा नहीं, हमें अपने परमेश्वर से बिना प्रेम किए अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो वचन सुनते और पढ़ते नहीं, पर उसके अनुसार चलते हैं। आओ हम अपने परमेश्वर से कहें। अब जब मध्यस्थी, मेरे साथ फिर दूसरा वचन निकालेंगे हम, यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 30 वचन को अपने स्थान में पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। बाड़े को सुधारने वाला परमेश्वर, आप अपनी अपने घर के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए परमेश्वर ने ढूंढना चाहा, किसी एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा कि उसको कोई मना सके। परमेश्वर ढूंढता है एक मनुष्य को जो मना सके। सबसे पहला मनुष्य कौन था जिसने परमेश्वर को मनाया? मूसा ने। किसके लिए? मरियम और हारून के लिए सबसे पहले। फिर उसने इस्राएलियों के लिए उसने मध्यस्थी की। अपने परिवार में नाश होती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। मैंने ढूंढना चाहा, मैंने ढूंढा, मैं यहाँ हूँ प्रभु जी, मैं यहाँ हूँ। और जो मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं वो नियमित करते हैं। एक दिन छोड़ दिया, एक दिन भूल गए, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन भूल गए, है ना। उबासी से नहीं करते, वो उदासीनता से प्रार्थना नहीं करते हैं। वो एक खुले हृदय से प्रार्थना करते हैं, धन्यवादी हृदय से प्रार्थना करते हैं। कोई आए या ना आए, हमें प्रार्थना में उनको मांगना ही है। एक भी मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने अपना रोष भड़काया। अगर कोई आपके लिए प्रार्थना ना करे ना, हम इतने गुनाह करते। पुराने वाचा में परमेश्वर, अगर भजन संहिता 7 आप पढ़ें तो परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है, प्रतिदिन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सिंहासन के बगल में यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। इन वचनों को आप लिख कर आप इसको याद कर सकते हैं, अपने आप को स्मरण कर सकते हैं। अब समय नहीं है। आपको पता है हम अंतिम समय में जी रहे हैं, और अंतिम समय में तिमोथी की पुस्तक में 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 वचन से आप देखें तो वहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है तिमोथी को कि अंतिम दिनों में जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा पता? इंसान अपने आप से प्यार करेगा। सिर्फ अपने आप से वो प्यार करता है, वो दूसरों से प्यार नहीं करता। पर जो यीशु मसीह के लोग हैं वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों से प्यार करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं। जब आदम ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा वो अदन की वाटिका से निकल गया, देखा जाए तो अदन की वाटिका जिसको पैराडाइज बोलते हैं वो स्वर्ग के समान ही था। जब वो निकल गया, प्रभु की उपस्थिति से, हुजूरी से वो निकल गया, तो हम सबको बड़ा प्रयास करना चाहिए कि फिर से उस स्वर्गीय उपस्थिति में हम आए, परमेश्वर के साथ अपने संगति को बनाएं। आपको मालूम है हम फिर से अदन की वाटिका में तो नहीं जा सकते, पर हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, और यीशु मसीह के पास आकर हम जीवन पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। वो तो परमेश्वर हमारी दैनिक आवश्यकताओं को इसलिए पूरा कर देता है ताकि हम भूखे रहेंगे
और अब वो रहेंगे तो हम शायद परमेश्वर को वो नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु ने कहा है अनंत जीवन पाओ और जीवन पाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी हेजकेल की पुस्तक में उसके 34 अध्याय को हम निकालेंगे और उसके 3 वचन को अपने स्थान पे आप पढ़ें। आपको प्रार्थना करना है। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो इस जीवन को क्रूस पर चढ़ाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपका सा जीवन दीजिए। 34 अध्याय के 3 वचन से पढ़ेंगे हम। जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि कई बार कोई दूसरा पढ़ता है ना तो आपकी आंखें इधर उधर हो जाती हैं। पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। हाँ, ना तो कोई उनकी सुधि लेता, ना तो कोई उनको ढूंढता है। अगर कोई आपको ढूंढ रहा है तो आपके जीवन के लिए वो बहुत आशीषित है। कोई आपको ढूंढ कर, पुकार कर, आप कहाँ हो, क्यों चर्च में नहीं आते, क्यों चर्च ऐसा है, हाँ वो लिखा है, वो ढूंढते हैं। कोई ढूंढता भी नहीं है, कोई सुधि भी नहीं लेता, तितर बितर। क्या हमारा जीवन ऐसा है? मध्यस्थी की प्रार्थना एक लगातार की प्रार्थना है, निरंतर भोर को उठ जाना, निरंतर प्रार्थना करना, दोपहर को प्रार्थना करना, ये चीज़ों के लिए आप शाम को निरंतर रुक के प्रार्थना करना। ये है धन्यवाद के साथ शुरू होता है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना होता है, एक प्रेम होता है, एक बोझ होता है नाश होती हुई आत्माओं के लिए। हम प्रार्थनाओं को अपने लिस्ट में लिख लेते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे चाहिए। जब आपके घर के, आपको पता है, आपके नाती पोतों को आपको सिखाना है परमेश्वर का भय मानना, चर्च आना नहीं, उनको भय मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको चलाना, ये आपको है। जब हम नहीं तो परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछेगा, हमारा जीवन केवल यही है क्या? कलीसिया का जीवन क्या केवल यही है? कलीसिया का जीवन केवल यही है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी गवाही चर्च के अंदर नहीं है, हमारी गवाही बाहर है। हमें चर्च के अंदर गवाही नहीं देना है, हमें बाहर गवाही देना है। चर्च में हमें सुसमाचार प्रचार नहीं करना है। यहाँ तो सबने सुसमाचार प्रचार हुआ है, सबके घाव को बांधा गया है, सबके पट्टियों को बांधा गया है, सबको ये किया। आपके साथ जब किया गया तो आपको भी इन 33 सालों में आप गिने, आपने कितनी आत्माओं को बचाया, कितनी आत्माओं ने आपके द्वारा परमेश्वर की खुशबू को पहचाना है। चर्च में लाके हमारे हाथ के नीचे नहीं रखना है। क्या मसीह की सुगंध आपके द्वारा गई है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि आपको प्रार्थना करना है, ना तो कोई उनकी सुधि लेता है, ना उनको कोई ढूंढता है। प्रभु मुझे ऐसे लोगों को मेरी आंखों के सामने लेकर आ, प्रभु मेरी आंखों के सामने लेकर आ, मेरी आंखों के सामने लेकर आ। मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, किसको बताऊँ परमेश्वर पिता, किसको मैं आपको, कौन खोई हुई है, कौन? अब उसके लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में जब बादलों पर लेने आएगा तो आपको और मुझको अपनी देह और अपनी दुल्हन को लेने आएगा। हालेलुया। 33.5 वर्ष में यीशु मसीह ने पूरे यरूशलेम में वो कर लिया है। बाइबल क्या कह रही है? ना तो तुमने खोजा, परंतु जबरदस्ती अधिकार आज चर्च के ऊपर, है ना, हमारे बच्चों के ऊपर अधिकार जताना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ गलत बोली बोलना, इनके ये बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते या पढ़ते हैं या सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। आप खोए हुए थे, आपको ढूंढा गया, आप नाश हो रहे थे, आपको बचाया गया। किसने बचाया? यीशु ने बचाया। तो मेरी क्या है? मेरा जो कर्तव्य है वो यीशु मसीह की सेवा करना है। मैं बचाई इसीलिए गई हूँ कि मैं दूसरों को बचाऊं। मैं इसलिए बचाई गई कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूं, मैं यीशु मसीह की सेवा करूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, इन वचनों के लिए धन्यवाद करें। पहले तो मध्यस्थी की प्रार्थना, कोई ढूंढने वाला नहीं, जैसे आपने मुझे ढूंढा प्रभु, जैसे आपने मुझे खोजा परमेश्वर, जैसे आप मेरे घर पर आए। परमेश्वर पिता, बहुत से बीमार हैं, बहुत से खोए हुए हैं,
बहुत से नाश हो रहे हैं। आप देखो जवान बच्चे ड्रग्स में नाश हो रहे हैं, एक गंदी अश्लील बातें देखने में वो नाश हो रहे हैं। सब माँ बाप जानते हैं कि पलंग के अंदर वो क्या करते रहते हैं, मोबाइल में क्या करते रहते हैं, पर आपने अगर आप और मैं मिलकर प्रार्थना करें ना, तो परमेश्वर इस बुराई को लिखा है, जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। आपकी देह व्यभिचार के लिए नहीं है, आपकी देह पवित्र आत्मा के लिए है। व्यभिचार, जो भी पति और पत्नी अपने पति और पत्नी के प्रति विश्वास योग्य ना होकर दूसरों के प्रति दास होते हैं, वो व्यभिचारी हैं। इसलिए परमेश्वर कहता अतः एलोई, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। हम अगर नहीं करते हैं, विचारों में भी हमारे अगर किसी दूसरे पुरुष के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, उसको लगते हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, दूसरे की अच्छी है, मेरा पति अच्छा नहीं, दूसरा का अच्छा है, तो बाइबल कहती अतः एलोई, खुदा मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को देखता है, और परमेश्वर वह विचारियों को क्या करता है, नाश करता है। खो रहे हैं लोग, व्यभिचार में खो रहे हैं लोग, जो है पापों में खो रहे हैं। खुदा ने मुझे ढूंढा कि मैं उनको ढूंढूं, मैं उनको खोजूं जो नाश हो रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन हम यहाँ पर हैं। सुबह के समय परमेश्वर ने मैं एक अच्छे गीत को गाया, ये सांसें भी तो तूने दी है। सारा दिन ये कल हमारे घर में ये गाना बजता रहा, और वो इतना मतलब मैं अपने मन और विचार और भावनाओं में इस तरह से मैं वो होने लगी, उनसे बातचीत करने लगी कि सच बात है, अगर परमेश्वर ये सांसें भी तो तूने दी है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो, उसके संग संगति करना, उसके साथ सहभागिता करने के लिए आप पर मैं बुलाए। मैं इसलिए नहीं बची कि मैं अपने में मस्त रहूं, मैं इसलिए बचाई गई कि मैं आपको बचा सकूं, आप इसलिए बचाए गए कि आप दूसरों को बचा सके। प्रार्थना के विषय में हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। देखिए, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 36 वचन को अपने स्थान में हम जोर से पढ़ें। जब भी आप बाइबल पढ़ते ना, थोड़ा सा पढ़ें, पर बहुत समझ कर पढ़ें, वो ना आपकी लाइफ से रिलेटेड हो जाए, उस आपकी लाइफ से। और जब भी मैं यीशु मसीह के इस गसमनी की प्रार्थना में मैं देखती हूँ, चेले यीशु मसीह के साथ मध्यस्थी नहीं कर पाए। आप सोचो, जो रात और दिन यीशु मसीह के साथ उठते बैठते, चिन्ह चमत्कार देखते। हमारा भी जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है। 33 साल से है ना, हम जुलाई का इंतज़ार करते हैं ना। जुलाई महीने में ही लोगों के अंदर बड़ा जोश आ जाता है, बहुत उनको माइक की आवश्यकता हो जाती है, सामने आने की आवश्यकता हो जाती है, परंतु नहीं मेरे प्रियो, आज ये प्रार्थना के द्वारा CLC कलीसिया बनी है, घुटनों के द्वारा, उपवास के द्वारा। यीशु मसीह आपको कलीसिया बनाता है, हालेलुया, अपनी देह बनाता है, ये परमेश्वर का है। तो इन वचनों को प्रभु कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई ढूंढने वाला नहीं है। प्रभु जी, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, मैं किसकी सुधि लूं? प्रभु जी, मेरे अंदर परमेश्वर आप डालिए। मैं किसके लिए, कुछ नहीं है तो अपने घर के अंदर ही देखो कितने अविश्वासी भरे पड़े हैं, कितने प्रकार के अवगुण उनके जीवन में हैं। आप उनको टोका टाकी करोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, परंतु आप उनको देखते हुए उनसे प्यार करते। प्रभु जी, ये मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य की आत्मा बुरी नहीं है, परंतु तो पाप में गिरे हैं, ये पाप के कारण प्रभु जी, परंतु यीशु आया। प्रभु, जैसे आप मेरे जीवन में आए, जैसे आपने मुझे छुड़ाया, आप मेरी पत्नी को छुड़ाए, आप मेरे पति को छुड़ाए। हम आपके पति पत्नी के लिए दुआ करते हैं, हम आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। जब हम प्रभु से कहते हैं तो हमारा परमेश्वर जरूर सुधि लेता है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमारे सामने, पिता उड़ाऊ पुत्र लेके भाग गया, उसके पीछे नहीं गया, परंतु वो छत पर खड़े होके क्या कर रहा था? वहाँ पर लिखा है, कई प्रचारक कई बड़ी बड़ी बातें बोल के प्रचार करते हैं, परंतु मैं कहती हूँ वो पिता उस छत में रोज देखता होगा और रोज प्रार्थना करता, लौटा ला प्रभु। वो बच्चा संसार में नहीं रह सकता,
वो बच्चा परमेश्वर मैं जानता हूँ उसके मित्र जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो रोज प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करता था। वो पिता अपने बच्चे के लिए रोज प्रार्थना करता था। पर एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा अपने आपे में आया, उसको अपने पिता का घर याद आया। बोले मेरे पिता के घर में तो दास इतना अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ सुअरों की फली खा रहा हूँ। एक अच्छे पिता की, एक मध्यस्थी की प्रार्थना। हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताना है, किसी के ऊपर नहीं। मैं बचाई गई। जैसा व्यवहार प्रभु ने आपके साथ करते हैं ना, आज तक कर रहे हैं, आप भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ वैसा ही। जैसा व्यवहार परमेश्वर आपके साथ करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार आप अपने छोटे भाई। और ना डुप्लीकेट मत हो, आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती है ना, अंदर की बात है। अगर ईश्वर ने मुझे अंदर से बदला है ना, तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हमारे अंदर ही है कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है जिससे कि आप बचाए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी से अपने छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। माँ के गर्भ में जब एक माँ को लगता है ना मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो उसको फर्स्ट डे से उसको अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। फर्स्ट डे से। कोई आप 25 साल के बच्चे के लिए नहीं, आपको फर्स्ट डे से आपको प्रार्थना करना है। आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे गलत जा रहे हैं, शराब में, स्मैक में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो आपको क्या करना? वो सुनेंगे नहीं, पर आपको करना चाहिए। प्रभु मालूम है आपको, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस मंदिर को नाश करता है ना, परमेश्वर उसको नाश कर देता। तो मैं ही तो हूँ अपने मंदिर को नाश करने वाली, तो परमेश्वर हमें नाश होगा। तो क्या मैं अपने बच्चे को नाश होता हुआ देख सकती हूँ क्या? नहीं। प्रभु रहम कर, इस पर रहम कर प्रभु। आप इसको, इसके अंदर काम करें। टच लॉर्ड, छोटी छोटी प्रार्थना करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए परमेश्वर, छू लीजिए। क्योंकि आपके बिना कोई आपके पास नहीं आ सकता। आपके पवित्र आत्मा के बिना कोई आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। हेलो, अगर आप अपने आप करोगे तो आप फेल होते चले जाओगे, परंतु अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर करेगी तो बहुत अच्छा होगा। आइए देखेंगे हम मत्ती 26 और उसके 36 से हम पढ़ें। आज भी परमेश्वर कहता है, मेरा प्राण, मेरा मन कितना उदास है। जिस परमेश्वर ने मनुष्य जाति यूहन्ना 3:16 के लिए, आपके घराने के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, यूहन्ना 3:16, उसने जगत के पाप उठा लिया। जब वो पाप को उठा रहा था तो उसका मन कितना व्याकुल था, कितना उदास था, कितना वो था। उसने 2 चेलों को अलग ले जाकर, अब मैं सोचती हूँ आप भी सोचो, यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह को अपने 7 चेलों को ले जाने की क्या जरूरत थी? और वो लेकर गया। आपको फ्राइडे उपवास प्रार्थना में इतना स्ट्रांग आपको बनना है। आपको फ्राइडे उपवास प्रार्थना अटेंड करना है। परमेश्वर के वचन को आओ हम धीरे से सीखें, मध्यस्थी की प्रार्थना करना सीखें। मध्यस्थी की प्रार्थना कोई करता है ना, तो आपके घर में आशीषें बहती हैं। जब कोई मध्यस्थी की प्रार्थना करता है ना, आपके घर की स्थिति बदल जाती है, आपका मूड सही हो जाता है। जब कोई मध्यस्थी की प्रार्थना करता है तो कोई आपको हाथ को थामे हुए है, हाथों को थामे हुए है। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं,
भरोसा मनुष्य के, मेरे परमेश्वर, चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।